योगी की माता के खिलाफ अपशब्द बोला था। आज उसी मौलाना के ऊपर चप्पल से वार किया जा रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं तस्वीरों पर जूतों से मारा जा रहा है। ये कहीं न कहीं हिंदुओं का जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है कि एक मौलाना किस तरह से योगी जी की माता के लिए अपशब्द का प्रयोग करता है। और आज हिंदू सेना जो है, करनी सेना जो है, वो मैदान में उतर आ चुकी है, सड़क पर उतर आ चुकी है। ये मौलाना सलीम का पुतला है, वही मौलाना जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की माता को अपशब्द कहा था। हमारा प्रदर्शन सिर्फ इसलिए है कि मौलाना को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने योगी जी की माता जी के बारे में गलत अपशब्द बोला है। जिस तरह से पेट्रोल से पुतला फूका गया है, जी आप देख रहे हैं कि ये पुतले को फूक दिया गया है और ये उसी मौलाना का पुतला है जिसने योगी आदित्यनाथ की माता को अपमान किया था। मौलाना को कुछ हमारे समाज में हमारे नेता लोग हैं जो अपनी राजनीति चंद चमकाने, वोट की राजनीति के लिए मुल्ला जी को ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन मुल्ला जी गलतफहमी का शिकार हैं कि गलत जगह गलत समय पे उन्होंने गलत लोगों के खिलाफ टिप्पणी की है। करनी सेना उनका इलाज अच्छे से करना जानती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप देख रहे हैं कि किस तरह से योगी जी की माता के जिसने योगी जी की माता के खिलाफ अपशब्द बोला था, आज उसी मौलाना के ऊपर चप्पल से वार किया जा रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं तस्वीरों पर जूतों से मारा जा रहा है। ये कहीं न कहीं हिंदुओं का जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है कि एक मौलाना किस तरह से योगी जी की माता के लिए अपशब्द का प्रयोग करता है। और आज हिंदू सेना जो है, करनी सेना जो है, वो मैदान में उतर आ चुकी है, सड़क पर उतर आ चुकी है, क्योंकि योगी जी की मां का अपमान मौलाना के द्वारा किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये पुतला आपको दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये मौलाना सलीम का पुतला है, वही मौलाना जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की माता को अपशब्द कहा था। ये उन्हीं का पुतला लेके जा रहे हैं। तो ये जो आप पुतला देख रहे हैं ये उसी मौलाना सलीम का है जिसने योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अपशब्द बोले थे। उसी मौलाना का पुतला लेकर के आज करनी सेना सड़क पर उतर चुकी है और इस पुतले को आज जलाकर कहीं न कहीं करनी सेना अपना विरोध दर्ज कराने जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की माता का जो अपमान है वो हिंदुओं से सहा नहीं जा रहा है और ना ही सहना चाहिए। इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि करनी सेना है सड़क पर उतर आई है और जूतों से तस्वीरों पर मारा जा रहा है, जूतों से हमला किया जा रहा है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। ये करनी सेना का आक्रोश है, ये हिंदुओं का आक्रोश है जो उस मौलाना के खिलाफ दिखाई दे रहा है जिसने आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अपशब्द कहे थे। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आज पुतला क्या बोलेंगे? जय भवानी, भवानी, क्या बोलेंगे? कुछ योगी जी की माता के सम्मान में ये कड़ी सेना उतर आई है। अब उनको जितना हो सके दंड दिया जाए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आप लोग हम लोग अनशन करेंगे उनके लिए। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा प्रदर्शन सिर्फ इसलिए है कि मौलाना को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने योगी जी की माता जी के बारे में गलत अपशब्द बोला है। 80 जगहों पर FIR हो गई है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी हो वो कानून के दायरे में रह के उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे दोबारा ऐसा कोई मौलवी मौलाना किसी की माँ बहन के बारे में गलत अपशब्द न बोल सके। ये देखिए, एक मिनट दिखाइए, ये आप तस्वीरें देखिए, ये मौलाना की तस्वीरें हैं, ये मौलाना सलीम है। क्या बोलेंगे इस मौलाना के जी, मौलाना के लिए क्या? अरे ये इसको कड़ी कड़ी सजा देने की होगी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मौलाना के पुतले के ऊपर जूते से मारा जा रहा है। जी और देख लीजिए जिस तरह से पेट्रोल से पुतला फूका गया है। जी आप देख रहे हैं कि ये पुतले को फूक दिया गया है और ये उसी मौलाना का पुतला है जिसने योगी आदित्यनाथ की माता को अपमान किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पुतला आपको सड़क पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो जल रहा है, ये उसी मौलाना का पुतला है जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता को अपशब्द कहे थे। और आज करनी सेना विरोध दर्ज करा रही है उस अपमानजनक शब्दों के खिलाफ जो शब्द मौलाना के द्वारा कहे गए थे। ये जो है कि योगी जी के मां के सम्मान में किया है। जब तक ये गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम लोगों का आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। एक बार पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के खिलाफ और योगी आदित्यनाथ की क्या मंशा नजर आती है इन लोगों की? देखिए, मंशा तो उन लोगों की है, ये जितने भी लोग हैं ऐसे कैटेगरी के, इन लोगों को यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। मुसलमानों को पाक महीना चल रहा है और पाक महीने में ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
अब ये तो उन लोगों के है, क्या कैसे कर रहे हैं वो लोग। क्या कहना चाहेंगे सर, आज पुतला फूका है आप लोगों ने मौलाना के खिलाफ, जो आपने नाराजगी दर्ज कराई उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना की गिरफ्तारी हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, जिससे दोबारा इस तरह का कोई मुल्ली मौलाना इस तरह के अपशब्द किसी माँ बहन के बारे में ना बोल सके। और इसका पूरे हिंदू समाज पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जो अभी तक इस पे कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जानकारी हुई है कि कई जगहों अभी FIR दर्ज हो चुकी, लेकिन उसमें अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग चाहते हैं गिरफ्तारी में लेट क्यों हो रहा है? अब इसके लिए सरकार से एक बार बातचीत करनी होगी कि अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। हालांकि उसको गिरफ्तार करके जल्दी से जल्दी उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे किसी तरह का कोई दोबारा इस तरह की टिप्पणी करने की हिम्मत ना करे। पहले प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ, अब योगी आदित्यनाथ की मंशा क्या नजर आ रही है? अब मंशा देखिए, समाज में विभिन्नताएं फैलाने के लिए, समाज में उग्रता फैलाने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। लेकिन ये जहां तक योगी जी का सवाल है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक हम लोग निरंतर जारी रहेंगे। निरंतर ये बताइए, पाक महीना चल रहा है रमजान का, उस समय पे इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग एक मौलाना को क्या शोभा देता है? नहीं शोभा देता, तभी तो हम लोग जारी है ना निरंतर। जब तक सजा मिलेगी तब तक हम लोग बराबर जारी रहेंगे इसमें। क्या शिक्षा दे रहे हैं ये मौलाना? जी, मौलाना क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये अपनी सभ्यता दिखा रहे हैं, उनको जवाब मिलेगा इसका। जितनी उनकी एजुकेशन है, जितना वो पढ़े लिखे हैं, वो मौलाना लोग अपना बता रहे हैं कि हमारी एजुकेशन यही है, किसी के माँ बहन के बारे में उल्टा सीधा गलत सलत बयान देना। खिलाफ अब प्रदर्शन तो आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है कुछ कार्रवाई होगी? हम उम्मीद रखते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इस पे तुरंत कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है ये मौलाना बिहार का है, अगर उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक काम हो गया होता। जी, ये उत्तर प्रदेश का होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। ये हमें पूरी उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास था। बिहार सरकार से चाहते हैं कुछ इस तरह की कार्रवाई? अब हम और पूरा देश ये चाहता है कि जिस तरह की कार्रवाइयां हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरह के लोगों के साथ हो रही हैं, उसी तरह की बिहार सरकार भी कार्रवाई करे। क्या कहना चाहेंगे सर, मौलाना बार बार आखिर क्यों हिंदू समुदाय के लोगों को छेड़ा जा रहा है? कुछ नहीं, मौलाना को कुछ हमारे समाज में हमारे नेता लोग हैं जो अपनी राजनीति चंद चमकाने, वोट की राजनीति के लिए मुल्ला जी को ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेकिन मुल्ला जी गलतफहमी का शिकार हैं कि गलत जगह गलत समय पे उन्होंने गलत लोगों के खिलाफ टिप्पणी की है। करड़ी सेना उनका इलाज अच्छे से करना जानती है और हर तरीके से उनके मुल्ला की भी समझ में आ जाएगा कि हमने कहा किसको कौन सी भाषा बोली है। हम लोग करड़ी सेना का इसी के उसमें प्रदर्शन आज योगी जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाया जाए। बोलो, योगी जी जो कहते हैं उसी भाषा में हम लोग भी समझाना जानते हैं। करड़ी सैनिक ऐसे कोई संगठन नहीं है, हम लूटने खाने वाला कोई संगठन। समाज में अगर हमारे माननीय योगी जी की माता जी के बारे में गलत बोले तो उनको हम उसी भाषा में समझाएंगे, जिस भाषा में वो समझने के लिए तैयार होंगे। ये उत्तर प्रदेश का तो ये मामला नहीं है, बिहार का मामला है। क्या चाहेंगे कि बिहार सरकार भी कुछ इसी तरह एक्शन ले जिस तरह योगी आदित्यनाथ ले? हम लोगों की मांग है कि बिहार सरकार भी कठोर कार्रवाई करे। अगर नहीं करती तो उत्तर प्रदेश में बाबा जी आएंगे तो उनका पूरा ध्यान हम लोग पूरी मेहनत से उनका इलाज करेंगे। कब तक बच के वो जाएंगे, कहाँ तक जब भागेंगे? प्रदर्शन के बाद की क्या कार्रवाई है? प्रदर्शन के बाद देखते हैं, शासन प्रशासन कार्रवाई करता तो ठीक है, नहीं तो बड़े स्तर पे प्रदर्शन होगा, जिले स्तर पे होगा, तहसील स्तर पे होगा। जैसे हम लोगों को समझ में आएगा वैसे हम आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। दिया है, क्या लगता है कि मौलाना का पुतला फूकने के बाद कुछ कार्रवाई होगी? कितना आक्रोश है आप लोगों के अंदर? हम लोग के अंदर बहुत आक्रोश है और जरूर कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग और आंदोलन को उग्र करेंगे और लगातार आंदोलन करते रहेंगे। प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, क्योंकि योगी जी की माता जी हमारी माँ के समान है। और हमें ये देख के बहुत दुख हुआ है कि किसी ने हमारी माँ को गाली दी है। योगी जी की माँ को गाली नहीं दी, हमारी माँ को गाली दी है। क्योंकि मौलाना अगर धार्मिक गुरु थे तो हमें धर्म के अच्छे प्रसार की बातें करनी चाहिए थी, धार्मिक अच्छी बातें करनी चाहिए थी। किसी की माँ को लेकर अब शब्द नहीं बोलना चाहिए था। उससे हम लोगों के अंदर रोष व्याप्त है और हम लोग अगर मौलाना के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। और हमारे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मौलाना की जबान काटने पर इनाम भी घोषित किया गया है। जो भी उसकी जबान काटेगा उसको 10 लाख का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। और हम लोग यही सरकार से मांग करते हैं कि मौलाना गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो और उग्र आंदोलन होंगे, जिसके लिए सरकार भी परेशान होगी और मौलाना तो परेशान होगा ही होगा। बार बार सनातन धर्म को या सनातन के लोगों को क्यों इस तरह से छेड़ा जाता है, एक छेड़ने का काम किया जाता है? यह सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका है। उनको कोई पूछ नहीं रहा है, ना कोई उनकी जांच है, इसीलिए वो सब उलूल जुलूल बातें करते हैं अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। और सनातन पर टिप्पणी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि योगी जी का शासन है और योगी जी के शासन में जो भी सनातन को टिप्पणी करेगा उसकी जबान जाएगी सीधा। योगी जी की माँ का अपमान, अब क्या बार बार किसी की भी माँ की, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की माँ की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ की बार बार क्यों अपमान किया जा रहा है? किसी के भी माता जी के खिलाफ अगर कोई भी गलत बोलेगा उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और जो कि बोला गया हमारे योगी आदित्यनाथ जी की लिए, जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे करणी सेना की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम रखा गया है कि अगर उसकी जो भी जबान या सर काट के लाएगा 21 लाख रुपए दिया जाएगा। ये हमारे जिला अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी है और ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हमारे योगी जी की मां के खिलाफ उल्टा सीधा बोला जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आज यहाँ प्रदर्शन हुआ है, आगे चल के हमारे जिला अध्यक्ष जी जहाँ जहाँ बताएंगे वहाँ वहाँ ये प्रदर्शन चलते रहेंगे। अभी आप लोगों ने देखा है कि प्रदर्शन के दौरान हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं उनके थोड़े से छींटे पड़ गए, जिसकी वजह से वो जल गए, जो कि सिविल अस्पताल में अभी गए हैं। हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी हमारे मुख्यमंत्री जी या उनकी माता के खिलाफ अगर बोलता है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आज उनके खिलाफ बोला गया, कल हो सकता है आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ, ये बिल्कुल अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बस बार बार सनातन को क्यों छेड़ा जा रहा है? सनातन को छेड़ा जा रहा है उसके लिए भी जवाबदेही होगी, लेकिन अभी जो योगी जी के खिलाफ बोला गया, उनकी माता जी के खिलाफ बोला गया, उसके लिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए खड़े हुए हैं। बस यही हमको बोलना है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब की इस तरह की क्या ये एक राजनीतिक एजेंडा है? क्योंकि योगी जी के ऊपर टिप्पणी करना ठीक था, लोग अभी तक योगी जी के ऊपर कर रहे थे, अब उनकी मां के खिलाफ बोला जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके लिए कदम उठाया गया, एकदम सही उठाया गया। आगे भी ऐसा ही होगा, आगे भी यही कदम उठाया जाएगा, वो कोई भी हो, कोई मुसलमान हो, सबके लिए यही कदम उठाया जाएगा। बाकी जो हम लोग कर रहे हैं उनके लिए, उनके लिए इनाम रखा गया है कि उनका जो भी सर काटेगा, जीप काटेगा, उनके लिए का इनाम है। बस सेना का ये कहीं ना कहीं आक्रोश दिख रहा है। हाँ, क्या कहेंगे कि बार बार सनातन को छेड़ा जा रहा है, वो भी इस पाक महीने में तरुण की हत्या कर दी गई दिल्ली में, और उसके बाद कर दी गई, बाकी रेप भी हुआ अभी किसी का, ठीक है। बाकी एक मड़ियाओं गांव में भी कांड हुआ था, किसी मुसलमान हिंदू लड़के का यह हाल किया गया था। पाक महीने में इस तरह की हरकतें ये बिल्कुल जायज नहीं है, इसके लिए एक्शन लिया जाएगा। बाकी सरकार है, सरकार अपने कानून अपने हिसाब से देखेगी इनको। हमें तो लगता है ऐसे मौलाना अपने ही धर्म का विनाश करने के पे लगे हुए हैं। मैं नहीं मानती कि उस धर्म के सारे लोग ऐसे होंगे, लेकिन जब धर्म गुरु ऐसा होगा तब तो विचारणीय होता है, तब तो विचार मन में पैदा होता है कि अगर हमारा कोई गुरु है और हम उसको कर रहे हैं, वो समाज में मैसेज दे रहा है, तो हमें या तो उन लोगों को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि हम इस देश के वासी हैं, हमें अपना नहीं माना, बहुत सारे मुस्लिम चिल्लाते हैं, और जो बहुत सारे लोग जो अपने समाज के हैं, ठीक है, तो हम तो उनसे निवेदन करते हैं जिनके धर्म गुरु हैं, जो कहते हैं कोई भी गलत शब्द बोले सर धड़ से अलग कर देंगे, हमारे शरीयत में ये चलता है, हमारे से आप महिलाओं की बात सम्मान करते हैं। तो हम कहते हैं हमारे देश की मुख्यमंत्री, मैं उन लोगों से निवेदन कर रही हूँ जिनके धर्म गुरु हैं कि आप अपने गुरु को उठाइए और भरे चौराहे पे फांसी की सजा दे दीजिए। अगर आप रेली भारत के वासी हैं, आप उत्तर प्रदेश के वासी हैं, तो जय भवानी। आपको लगता है कि महिलाओं का सम्मान करते हैं? क्योंकि हलाला की प्रथा पर जब सरकार और रोक लगाती है तो भी ये सवाल तो छटपटाए हैं मौलाना, ये हलाला ही तो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो छटपटाए हैं। इसी सरकार ने तो हलाला रुकवाया है उसे। इसके लिए योगी जी की मां के खिलाफ बोलेंगे? एक गाड़ी में कोई तो दिक्कत उनको नहीं है, फांसी सजा होनी चाहिए, हम कह तो रहे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम लोग को कोई दिक्कत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि करणी सेना के द्वारा आज आक्रोश दर्ज किया गया उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर यूपी का हर एक हिंदू बौखलाया हुआ है। जी हाँ, मौलाना सलीम ने योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के अपशब्द कहे थे, और उसी मौलाना का आज पुतला करणी सेना के द्वारा फूका गया है, जिसकी राख अब बची है। आप देख सकते हैं आक्रोश दिखा है लोगों का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया ही नहीं, लोगों के प्रिय भी है। और जब बात होती है योगी आदित्यनाथ की मां की, तो किसी भी माँ को बुरा लगेगा और किसी भी संतान को बुरा लग सकता है। इसलिए आज करणी सेना के लोग, हिंदू समाज के लोग सड़क पर उतर के आकर के अपनी विरोध दर्ज कराया है कि जब तक मौलाना की गिरफ्तारी नहीं होगी ये प्रदर्शन नहीं रुकने वाला। और आपको बता दें कि मौलाना सलीम के खिलाफ 83 जगहों पर FIR दर्ज हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी की सुई अभी तक अटकी हुई है। और ये गिरफ्तारी कब होगी, इसी को लेकर के करणी सेना अपना सवाल खड़ा कर रही है और पूछ रही है कि आखिर मौलाना की गिरफ्तारी बिहार सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि मुद्दा बिहार का है। लेकिन मौलाना ने तंज उत्तर प्रदेश के मुखिया पर कसा है, क्योंकि सनातनियों के लिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बुलंदी से खड़े हैं, शायद ये मौलाना को पच नहीं रहा है। इसलिए इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग मौलाना सलीम के द्वारा किया गया है। और बार बार, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हो या गौ माता हो या योगी आदित्यनाथ की मां हो, बार बार इस तरह का अपमान, बार बार सनातन का अपमान इन मौलानाओं के द्वारा किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि आखिर गिरफ्तारी होने के बाद कितनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहे खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।